फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं चामुंडी हिल। वैसे चामुंडी हिल माँ दुर्गा का प्लेस है और हम बेंगलोर से बाइक से निकले हुए हैं। फाइनली अप्रॉक्सीमेट 150 किलोमीटर्स राइड करने के बाद हम चामुंडी हिल पहुंच चुके हैं। चलो हम व्यू करते हैं चामुंडी हिल का। वैसे चामुंडी हिल इसलिए फेमस है क्योंकि मैसूर में स्पेशली कहा जाता है कि मैसूर जो नाम पड़ा है वो महिषासुर के नाम से पड़ा है और यहाँ पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसी पहाड़ी पे तब से इसका नाम चामुंडी हिल रखा गया। जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, चलिए हम रिव्यू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं चामुंडी हिल। सो हेलमेट इज़ कंपलसरी है, तो हेलमेट को लेते हैं हम पहन। और चलिए। ऐसे मेरे फ्रेंड ने बहुत समय दिया हमें बेंगलुरु में। स्पेशली अगर हम बात करें तो फिर इनका भी बेस्ट शेड्यूल था, लेकिन लैपटॉप साथ में लेकर चल रहे हैं और आज तो लैपटॉप साथ भी लेकर चल रहे हैं। जहाँ भी मीटिंग हुआ है, ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट टास्क होगा तो फिर हम सब अटेंड भी कर सकते हैं उसी वक्त। और स्पेशली इन्होंने छुट्टी अप्लाई नहीं की थी, लेकिन कल से इन्होंने छुट्टी अप्लाई किया हुआ है। और फिर स्पेशली एक और भी बात है कि ये इन्होंने स्पेशल 1 हफ्ते की छुट्टी अप्लाई किया है, तो हम सब इंजॉय करने वाले हैं बहुत सारे प्लेसेस जैसे चामुंडी हो गया, उसके बाद मैसूर पैलेस है और मैसूर पैलेस के बाद फिर हम सब निकलने वाले हैं रामेश्वरम। और रामेश्वरम उसके बाद रामेश्वरम से घूमने जाने का प्लान है। तो चलते हैं, रिव्यू करते हैं चामुंडी हिल का। और स्पेशली मैं जब बेंगलोर में था तो मैं अक्सर हर महीने आता रहता था यहाँ पर, क्योंकि आफ्टर स्टडी पढ़ाई के बाद व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, देन फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड कमिंग हियर। पहली जॉब मुझे मिलने के बाद से ही मैं यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। और एक जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली, मुझे जो फील हुआ, उसका एक लगाव होने की वजह से मुझे नहीं आना पड़ा। और मेरे दोस्त हम सब साथ में ही स्टडी करते थे। स्पेशली ही इज़ आल्सो बिलोंग फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट ओनली, सो वी आर फ्रॉम सेम नेटिव प्लेस। सो द थिंग इज़ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर चामुंडी हिल। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक अच्छी मेमोरी हम बाद में कभी भी देख सकते हैं। क्या करता था यहाँ पर, और उसके साथ साथ स्टडी में तो जब स्टडी कर रहा था तो आता तो था उस समय, लेकिन उसके बाद जब मेरी जॉब यहाँ पर लगी उसके बाद मैं स्पेशली हर महीने 1-2 बार आया करता था, क्योंकि माँ दुर्गा से मेरा जो लगाव था वो बचपन से ही था। मैं बचपन से ही माँ दुर्गा का बहुत ही बड़ा भक्त था और हमेशा नवरात्रि में ऐसा कुछ रहता था तो 9 डेज़ व्रत वगैरह भी मैं रखता था। तो कहीं न कहीं मेरे घर पे भी दुर्गा पूजा बैठता था, पापा जी जब थे। और मेरे घर पर स्पेशली माँ दुर्गा का बहुत पूजा भी होता था। तो मेरा जो विश्वास है वो मुझको हमेशा यहाँ खींच कर के लाता रहता है। और मैं चाहे जहाँ भी रहता हूँ, कहीं न कहीं दिमाग में चामुंडी हिल हमेशा आता रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। और महिषासुर का वध जब उन्होंने किया था तो इसी हिल पर ही किया था, तब से इस हिल का नाम चामुंडी हिल से जाना जाता है। और इस सिटी को हम मैसूर के नाम से जानते हैं। यहाँ के राजा ने इस टेम्पल का फिर से बनवाया था और यहाँ से आप मैसूर सिटी को पूरा व्यू भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू है। आप देख सकते हैं मैसूर सिटी पूरा इस हिल से दिखाई देता है। और मेरे फ्रेंड शिवश्याम मौर्य का भी बहुत बड़ा योगदान है। चलिए मिलाते हैं अपने फ्रेंड शिवश्याम से।
क्योंकि हाय ये गाइस। भी अयोध्या ही डिस्ट्रिक्ट से है। हम साथ में ही काम करते थे बैंगलोर में आईटी कंपनीज़ में। लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई मूव टू अयोध्या डिस्ट्रिक्ट अगेन एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय जॉब देयर ओनली। सो द थिंग इज़ ही इज़ वर्किंग विद फैमिलीज़, ही इज़ हियर, फैमिली के साथ है, छोटा बच्चा भी है और वाइफ भी है यहाँ पर। लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे लिए 1 हफ़्ते का समय निकाला। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वैसे दोस्ती में शुक्रगुज़ार तो नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने लीव अप्लाई करके 1 हफ़्ते का कंपनी में फिर भी हमें समय दिए और ये हमें घुमाने वाले हैं बहुत सारे प्लेसेस, स्पेशली जैसे मैसूर पैलेस हो सकता है, ऊटी जाने वाले हैं हम, रामेश्वरम जाने वाले हैं। तो हम सब प्लान किए हैं बाइक से ही इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कहाँ तक बाइक से पहुँचते हैं, नहीं तो फिर हम सब और भी किसी दूसरे साधन से पहुँचने की कोशिश करते हैं। चलिए हम चलते हैं चामुंडी हिल पर और आपको दिखाते हैं चामुंडी हिल पर माँ दुर्गा का दर्शन आप सबको कराते हैं। और मैंने जब यहाँ पर बेंगलुरु में रह कर के इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर 5 इयर्स एज ए इन्फोसिस में एज ए एम्प्लॉय काम किया था। तो इन्फोसिस में जब मैं काम भी करता था तो मैं स्पेशली इस प्लेस पे आया करता था। आने का मकसद ये नहीं था कि ऐसा जो यहाँ से एक लगाव हो गया था वो हमेशा मुझे यहाँ पर चीज़ खिलाता था। आज मैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से यहाँ बेंगलुरु तक आने का एक ही रीज़न था कि मैं फिर माँ दुर्गा का फिर से दर्शन करूं, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत बना हुआ है। इतना बना हुआ है कि मैंने जब पहली जॉब पाया, क्योंकि पढ़ाई में भी मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया था, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। तो मुझे लगता है माँ दुर्गा का हाथ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। और अगर बात करें तो जब मैं छोटा था तो फिर 9 डेज़ का फास्टिंग रखना और घर पर छोटी सी माँ की मूर्ति बिठाना और नवरात्र में 9 दिन पूजा करना, मेहनत करना, ये सब जो कहीं न कहीं मेरा हाथ जोड़ने का रीज़न है कि हम कहीं न कहीं मुझे यहाँ लाने में मजबूर कर देता है। मैं मिलने नहीं आ सकता, लेकिन साथ ही माँ का दर्शन करने ज़रूर आऊँगा। और इस बार तो मैं अकेला आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ भी आऊँ। और अच्छी एक मेरी सबसे अच्छी एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट्स है कि हमारे फ्रेंड्स बेंगलोर में बहुत सारे हैं। क्योंकि मैंने 5 इयर्स यहाँ पर 4 ईयर यहाँ पे स्टडी किया, उसके बाद 5 इयर्स जॉब किया, टोटल 9 इयर्स स्पेंड किए। तो दोस्त फ्रेंड सर्किल भी बहुत सारा है और अच्छा भी लगता है क्योंकि यहाँ का मौसम ही कुछ बेहतर रहता है। अच्छा, मौसम का रीज़न यहाँ पर है कि इन्वायरमेंट, अगर हम बात करें कर्नाटका गवर्नमेंट की, तो कर्नाटका गवर्नमेंट डेवलपमेंट के साथ साथ जो इन्वायरमेंट पे काम करती है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो और यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है अप्रॉक्सीमेट 15 से 16 और अक्सर रेन होता रहता है, बारिश। और सुबह भी अभी बारिश ही हो रहा था। और हम सब जब निकले थे बेंगलुरु से, क्योंकि बेंगलुरु से मैसूर का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 150 किलोमीटर्स है, तो मैंने चूज़ किया सबसे बेस्ट फ्रेंड को अपने, जिसका नाम है शिशाम मौर्य और ये भी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से ही है। तो हम सब साथ में ही बेंगलुरु में स्टडी कर रहे थे और स्पेशली आप मान के चलिए हमारे फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं और रिलेटिव भी पर्सन्स हैं, सब कुछ है हमारे लिए। तो एक कह सकते हैं कि एक अभी हमारे लाइफ में जो दोस्त है तो एक ही वो शिशाम मौर्य है। तो हम सब एक फैमिली मेंबर्स भी हैं और एक रिलेशन में भी हैं। तो कहीं न कहीं जो इनका साथ होता है हर एक सिचुएशन में, कभी अच्छा सिचुएशन हो या जो भी सिचुएशन होता है, हम एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं। हमने जॉब की जर्नी भी साथ में स्टार्ट की थी। हम इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन किए थे, ये भी HCL में ज्वाइन किए थे, तो HCL में भी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर है। कुछ रीज़न बस से मुझे जाना पड़ा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट अगेन, मुझे जाना पड़ा। लेकिन लगता तो है यहाँ से जो पर्सन आ जाता है उसको जाने का मन नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसूर का व्यू इतना प्यारा है कि आप
आप ज़रूर आइए नंदी हिल, क्योंकि ऐसा नहीं आप चाहे ये और साथ है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर एक बार भी डिस्कस करते हैं माँ दुर्गा से, तो हमेशा आपकी प्रॉब्लम सुनती हैं और सॉल्व भी करती हैं। और इस सिटी का नाम मैसूर इसलिए रखा गया, मैसूर इसलिए रखा गया क्योंकि महिषासुर के नाम से इसका नाम मैसूर रखा गया। और यहाँ की जो मैसूर के राजा हैं अपने आप को मैसूर पैलेस में आने वाले हैं। और यहाँ के बहुत ही खूबसूरत है। और पहले कहा जाता था कर्नाटक की राजधानी ऐसा पहले कर्नाटक की राजधानी मैसूर ही हुआ करता था। और यहाँ के राजा का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। उन्होंने माँ दुर्गा का भी टेम्पल बनवाया और बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण माँ दुर्गा के जो टेम्पल है उसमें उन्होंने डोनेट कर दिया। और अभी जैसे कि जब दशहरा रहता है तो दशहरा में भी अगर बात करें तो दशहरा में भी यहाँ पर अच्छी झांकियाँ निकलती हैं माँ दुर्गा की। और मीन्स यहाँ पे जब होली निकलती है तो देखने लायक होती है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर जो भीड़ होती है कर्नाटका के बहुत सारे लोग और बाहर से भी लोग आते रहते हैं। और यहाँ का कल्चर तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। स्पेशली मैंने से अप्रॉक्सीमेट 9 ईयर यहाँ पर स्पेंड किया, लेकिन 9 ईयर में कभी भी मुझे ये नहीं फील हुआ कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा है कि आप आएंगे तो अपनत्व तो फील होगा। आप कहीं भी ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कन्नड़ आती है तभी आए, ये नॉट मीन्स कि आपको कन्नड़ आती है तभी आए। आप यहाँ पर जनरली लोग near way to parking, we will park our bike, then we will go to temples। ठीक है, अब हम पार्क करने वाले हैं बाइक को और उसके बाद हम टेंपल जाने वाले हैं। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, आप सबको भी ज़रूर आना चाहिए, फैमिली के साथ भी आना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी फ़्लाइट से जब आ रहे थे तो हमने वहाँ पर एक चीज़ देखा कि चलिए वहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि बहुत सारे साउथ के लोग अयोध्या राम टेम्पल जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हमने बाइक पार्किंग का 10 रुपीज़ ही लगता है, आप बाइक को पार्क कर सकते हो। वो भी स्पेशल मेंटेनेंस के लिए है, गवर्नमेंट ऐसा कोई चार्ज नहीं लेती है। स्पेशल मेंटेनेंस ऑफ केयरिंग एवरीथिंग नीट एंड क्लीन शुड बी देयर, फॉर दैट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग 10 रुपीज़ ओनली फॉर दैट। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप सब ज़रूर एक बार माँ दुर्गा के दर्शन ज़रूर करने आएँ। और क्योंकि मुझे लगता है कि जब से माँ दुर्गा यहाँ से भी बहुत सारे लोग, अभी जब मैं फ़्लाइट से ही आ रहा था तो मुझे ज़्यादातर लोग साउथ के ही मिले। और उनका जो कि स्पेशली अयोध्या गए थे, एक ही रीज़न था, श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। तो जब ये सब लोग हमारे जब ये सब साउथ के लोग हमारे लाड करने के लिए, और माँ दुर्गा के दर्शन एक बार ज़रूर करना चाहिए। चलिए हम चलते हैं। अभी हमारे दोस्त ने बाइक पार्क कर दी है और हम फाइनली निकलने वाले हैं टेंपल के लिए। यहीं रख देते हैं, लॉक तो नहीं है। और मैंने लगा लिया कैप और चलते, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। माँ का टेम्पल और फाइनली हम दर्शन कर लिए। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा दर्शन के लिए और अब हम निकलने वाले हैं मैसूर पैलेस के लिए। ये माता जी का टेम्पल है।
भीड़ ज़्यादा है। और फाइनली हम सब ने टिकट ले करके माँ का दर्शन कर लिया। थोड़ा 1-2 घंटे लगे, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। और अब हम दोनों फ्रेंड निकलने वाले हैं मैसूर पैलेस के लिए। मिलते हैं और आप सबको मैसूर पैलेस फिर हम